हेलो गाइस, आई एम अनुष रानी हियर। वेलकम टू अनुसाज शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 2 का पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें मैंने इस पॉइंट तक आप लोगों के साथ डिस्कशन कर ली थी। इसके बाद के पार्ट को आज हम इस वीडियो में करेंगे। हम इसमें देख रहे थे कि किस खाने में विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट किस खाने में होता है, किस खाने में प्रोटीन्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें हम देख रहे थे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है most food items usually have more than one nutrients. You have noticed this while recording your observation table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. तो इसमें कह रहा है कि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे खाने में जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें से कोई न्यूट्रिएंट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बहुत सारे खाने में कोई कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो फिर जैसे कि आप चावल में देख सकते हैं, चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ना अदर न्यूट्रिएंट्स से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग चावल को ना कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं। मतलब उस चावल में कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट जो है बाकी के न्यूट्रिएंट से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसे कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड बोलते हैं। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughies. तो क्या होता है ना, हमारे ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब के अलावा कुछ हमें डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है। और डाइटरी फाइबर्स को ना रफेज भी बोलते हैं। इसे हिंदी में रेशा बोलते हैं, मतलब रेशे से युक्त खाना खाना, फाइबर्स। ठीक है। Roughage is mainly provided by plants product in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetable are main source of roughage. तो क्या होता है? रफेज जो है मेनली हमें बहुत सारे खाने के प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि ग्रेन्स में होता है, पल्सेस में होता है, पोटैटो में होता है, फ्रेश फ्रूट्स में होता है और फिर वेजिटेबल्स में होता है। बहुत सारा रफेजेस इसमें होता है, खास करके फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये सब में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है रफेजेस। Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food and adds its bulk. This helps our body to get rid of undigested food. तो रफेज क्या होता है ना, कोई भी न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को नहीं देता है, पर वो ना बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे खाने के लिए और बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होता है फूड का। ये हमारे जो बॉडी में है ना, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में, यानी कि एक्सक्रीशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम बिना रफेजेस के अच्छे तरीके से जो है एक्सक्रीशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सब्जियाँ, दाल, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खानी चाहिए, है ना, बहुत सारी। ओके। Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some wastage from body as urine and sweat. Normally we get most of water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. तो वाटर क्या होता है ना, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करने में, मतलब उसे न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में इंटेक करने के लिए हेल्प करता है। और ये ना साथ ही में साथ बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसे निकालने में हमारी बॉडी से मदद करता है, जिसे हम यूरिन या स्वेट के द्वारा बाहर करते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो होता है ना, वाटर हम कहाँ से लेते हैं? सच जो हम लोग लिक्विड्स या ड्रिंक्स पीते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स. लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। बहुत बार ना हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम पानी डालते हैं, जैसे कि सब्जियां में, दाल में, ये सब में हम पानी डालते हैं तो उससे भी हमें वाटर मिल जाता है। और दूसरी बात कि क्या सब किसी और तरीके से भी हमें वाटर मिलता है? तो हाँ, मिलता है। जैसे देखिए क्या, एक्टिविटी 3 में, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट्स वेट while doing so,
Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? तो आपने देखा ही होगा टमाटर या फिर लेमन या फिर किसी भी तरह की सब्जी को जब हम काटते हैं, छिलते हैं या फिर मैश करते हैं तो उसमें से हमें वाटर मिलता है, बहुत सारी मात्रा में वाटर। हाँ, किसी वेजिटेबल में ज़्यादा होता है, किसी वेजिटेबल में कम होता है, लेकिन होता सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वाटर है। और तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उन सारी चीज़ों से हमें बॉडी में डायरेक्ट वाटर मिलता है। वी से दैट मैनी अदर मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add while cooking many food items. तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों से हमें वाटर मिलता है और साथ ही साथ हम जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी हम वाटर ऐड करते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर में वाटर जाता है और इसके अलावा हमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, अच्छी खासी मात्रा में, जितनी ज़रूरत हो हमें हमेशा पानी पीते रहना चाहिए ताकि हमारा जो है बॉडी हाइड्रेटेड रहे। ठीक है, आगे है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब कि हमें किस मात्रा में खाने को खाना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं खाना है। यहाँ डाइट से मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने से नहीं है, बल्कि डाइट का मतलब होता है कि आप सही तरीके से प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं या डाइटरी फाइबर्स, वाटर, वो आप सही मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं। अगर आप 4 रोटी खा रहे हैं लेकिन उसमें अगर प्रोटीन नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये आपका बैलेंस डाइट नहीं हुआ। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं लेकिन उसमें आपको सही मात्रा में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब आपका खाना बैलेंस्ड है। ओके, तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। मतलब जो हम लोग नॉर्मली हम खाते हैं ना खाना, उसे डाइट बोलते हैं। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज। तो ठीक है, हमने क्या उस तरह का खाना खाना है अपने बॉडी के ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जिसमें प्रॉपर मात्रा में, बैलेंस्ड मात्रा में सारी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी, जो हमें बॉडी को चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में, तो कि सही क्वांटिटीज़ में मिल जाए। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू मच ऑफ लिटिल ऑफ द अदर। मतलब बहुत ज़्यादा कोई न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं और बहुत कम किसी न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच ए डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो इन जो हम डाइट लेते हैं उसमें एकदम सही मात्रा में ना रफेज और वाटर भी होना चाहिए, तभी वो डाइट जो है कि बैलेंस डाइट कहलाएगा। Do you think the people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो क्या सभी लोगों में जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो एक सी होती है? बिल्कुल भी नहीं। सब आदमी अलग अलग एज के होते हैं, अलग अलग हाइट, अलग फिजिकल अपीयरेंस होती है सबकी। तो उसी की तरह से हर एक आदमी का अलग अलग न्यूट्रिएंट्स नीड होता है, जिसके लिए उन्हें अपने हिसाब से न्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए। ठीक है, prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in our other food items being eaten within a day or so. तो आप एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें आप तरह तरह के और हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम्स, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from sarle and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provided many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो ये जो सारे मैंने खाने का नाम बताया ना, या फिर ग्रेन्स या फिर स्प्राउट्स वगैरह, ये सारे हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स आपको मिलेंगे। तो ये सारे खाने आपको बैलेंस्ड तरीके से खाना होता है, बैलेंस्ड डाइट में आपको इसको लेकर खाना होता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। Eating the right kind of food is not enough. It also be cooked properly so that its nutrients are not lost. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? तो आप लोगों को ये सारी खाने जो है कि लेने हैं और
है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं ले लेने हैं आपको, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं लेना है, बैलेंस्ड मात्रा में लेना है। और ना कई बार कोई खाने को ना पकाने पर उसके न्यूट्रिएंट्स जो है कि मर जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पिल्ड देम दैट इट may रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर आप लोग है ना क्या करेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ना वॉश करेंगे कट और पिल करने के बाद, तो उसमें जो होता है ना न्यूट्रिएंट्स वो चला जाता है। जैसे कि आप केले को छील कर फिर धोकर नहीं खा सकते, उसे आप डायरेक्ट छील कर खा सकते हैं, तो उससे आपको न्यूट्रिएंट्स जो है कि उसमें जो विटामिन्स है वो गायब नहीं होंगे। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो बहुत बार अगर आप राइस या पल्सेस को भी बहुत ज़्यादा धोएंगे तो उसमें जो मिनरल्स या विटामिन्स होते हैं वो भी उससे चले जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। देखिए, हम जो कुकिंग करते हैं ना, और वो हमारे खाने के टेस्ट को और बढ़ा देता है, पर कभी कभी ना कुकिंग करने से खाने का जो है न्यूट्रिएंट्स वो लॉस हो जाता है। Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। तो बहुत सारा खाना में हमें जो है कि पानी भी सोच समझ कर डालना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे किसी खाने में तो उसका न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो है कि चला जाएगा खाने से। विटामिन सी गेट्स ईजिली डिस्ट्रॉयड by heat during cooking. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetable in our diet? तो क्या है ना, विटामिन सी वाले जो भी खाने होते हैं ना, अगर आप उसे कुक करेंगे तो उसका विटामिन सी पूरा लॉस हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए ना कि कुछ खाने को जैसे हमें कच्चा ही खा लेना चाहिए, रॉ खा लेना चाहिए। बूझो, अब यहाँ पे बूझो क्या करता है ना, इसमें ना वो उसको लगता है कि जब बहुत ज़्यादा राइस वगैरह खा लेने से उसे एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो वो क्या करता है ना, हमेशा पूरा कार्बोहाइड्रेट से युक्त खाना, चावल वगैरह हमेशा खाता रहता है, ठीक है, पूरा खाता रहता है। और फिर लेकिन उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आप उससे मोटे हो जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर किसी भी न्यूट्रिएंट को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, हमें बैलेंस्ड करके खाना चाहिए ताकि हमें उस पर कोई नुकसान ना झेलना पड़े। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो ये सब क्या होता है कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम डायरेक्ट इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नॉट ऑफ कोर्स, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी may end up suffering from a condition called obesity। अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फैट लेंगे तो हमें ओबेसिटी का झेलना पड़ेगा। ओबेसिटी मतलब होता है मोटापा, तो हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नहीं लेना चाहिए। डिफिशियंसी डिजीजेस, डिफिशियंसी मतलब होता है कमी और डिजीज मतलब होता है बीमारी। तो डिफिशियंसी डिजीज़ का मतलब क्या हुआ, अगर हमें हमारे बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो हम डिफिशियंसी डिजीज़ के चक्कर में फंस जाएंगे। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। अगर देखिए, अब कोई भी आदमी बहुत अच्छे मात्रा में खाना खा रहा है, लेकिन अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं हुए, किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं हुआ और ये बहुत दिनों तक चलता रहा कि वो वैसा ही खाना खाता रहे, तो फिर उसमें उस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी आ जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन बॉडी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। तो क्या होगा, डिफिशियंसी अगर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की होने लगी हमारे बॉडी में तो उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, डिसऑर्डर हो सकता है हमारा बॉडी। और अगर ये डिजीज़ बहुत समय तक चलता रहा तो उस डिजीज़ को डिफिशियंसी डिजीज़ बोलते हैं। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन his or her food or over a long time, she is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and decoration। तो फिर डिफिशियंसी डिजीज़ की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो हमारी जो है ना
ग्रोथ वो है जो रुक सकती है, हमारे चेहरे फूल सकते हैं, मतलब हम मोटे हो सकते हैं, डिस्कलरेशन, हमारे जो बाल होते हैं ना वो काले नहीं रह के अब सफ़ेद होने लगेंगे, स्किन डिजीज़ हो सकती है, डायरिया हो सकता है, इस तरह के बहुत सारी बीमारी जो है कि हमें हो सकते हैं। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशिएंट इन both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth of may stopped completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he may not even to able to move. तो क्या होगा अगर इस तरह से ही हमारी डाइट में डिफिशियंसी रही कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स का बहुत समय तक, तो हमारा ग्रोथ क्या हो रुक जाएगा, हमारा ग्रोथ कम्प्लीटली बंद हो जाएगा और वैसा पर्सन क्या हो जाएगा, लीन हो जाएगा, थिन हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगा, इतना वीक कि वो खुद से चल भी नहीं पाएगा। Deficiency of different vitamins and minerals also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. Also, deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. तो क्या होगा, बहुत सारी डिफिशियंसी के कारण जो बीमारियां होती है वो टेबल 2.3 में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और ये सारी जो डिफिशियंसी होती है ना, डिफिशियंसी डिजीज़ को, इसे अगर हमें कंट्रोल करना है या फिर उससे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेना होगा। ओके, इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स had a common distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of different nutrients needed by our body. तो क्या होता है ना, हमें बहुत तरह तरह के रीजन से अलग अलग तरह के खाने मिलते हैं, तो हमें ये सोचना है कि इस तरह से क्यों होता है कि बहुत तरह का खाना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जैसे कि अगर जिस तरह के खाना साउथ के एरिया में खाया जाता है उस तरह का खाना हमारे जो है कि कश्मीर तरफ के एरिया में नहीं खाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हर तरह का अलग अलग माहौल में लोग रहते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो उस तरीके से उन्हें अलग अलग तरह की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उस तरह का खाना वो उस अपने रीजन के हिसाब से खाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टेबल जो 2.3 बताया गया था ना वो यहीं पर है। क्या है, विटामिन ए का अगर आपको डिफिशियंसी होता है तो आपको लॉस ऑफ विजन हो सकता है, मतलब आपको देखने में परेशानी हो सकती है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होगा, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। तो पुअर विजन हो जाएगा, मतलब आप अच्छे से देख नहीं पाइएगा, या फिर क्या होगा कि आप अंधेरे में ढंग से चीज़ों को नहीं देख पाइएगा, जैसे कि नाइट में आप चीज़ों को अच्छे से नहीं देख पाइएगा और कभी कभी पूरी तरह से लॉस हो जाता है आपकी विज़न का। विटामिन B1 का अगर आपको डिफिशियंसी होता है तो उससे आपको वेरी जो है डिजीज़ हो सकता है। इसका सिम्टम होता है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब आपका मसल्स बहुत वीक होगा और आपको शरीर में काम करने की क्षमता नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी। विटामिन C की अगर आपको डिफिशियंसी होती है तो उसमें स्क्रबी आपको बीमारी हो सकती है और इसमें ब्लीडिंग गम्स वॉन्ट टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ब्लीडिंग गम्स हो सकता है और आपको जो भी चोट लगेगी ना उसमें आपको जल्दी से वो ठीक नहीं होगा, ये आपके सिम्टम्स होंगे। विटामिन D के कारण आपको रिकेट्स हो सकता है जिसका सिम्टम है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, तो आपका बोन्स क्या होगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और वो बेंड होने लगेगा। ठीक है, कैल्शियम की आपको कमी होती है तो आपको बोन एंड टूथ डिके हो सकता है। ठीक है, बोन एंड टूथ डिके हो सकता है और उसके सिम्टम्स क्या होता है, वीक बोन हो जाएगी आपकी और टूथ डिके होने लगेगा। आयोडीन की अगर कमी हो सकती है तो उससे आपका क्या होता है, गाइटर आपको बीमारी हो जाती है और फिर इसके जो सिम्टम होते हैं वो ये होता है कि ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्लो एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो क्या होता है, आपका जो गले के पास जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो फूलना स्टार्ट कर जाते हैं और बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी आने शुरू हो जाती है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो उसे एनीमिया बीमारी हो सकती है और उसका सिम्टम होता है वीकनेस। ठीक है, तो आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी नहीं होनी देनी है ताकि आपको जो है किसी भी तरह की बीमारी को नहीं झेलनी पड़े। आप एक बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट, डाइटरी फाइबर्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर आपको पीनी है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है, कुछ भी सजेशन देना है, किसी भी तरह की आपको डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट में इसे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और प्लीज़ आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं पे भी शेयर करें और दूसरे अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को पहुँचाएँ। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरे कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।